बिहार के पेंशन धारकों के लिए दो बड़ा अपडेट दिया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। बिहार सरकार की तरफ से सभी पेंशनधारियों को दो नया अपडेट क्या दिया गया है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप पेंशनधारी हैं, चाहे वृद्ध हैं, विधवा हैं या फिर दिव्यांग हैं, तो आपके लिए आज की जानकारी बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इस महीने पेंशन 10 तारीख को आएगी, लेकिन पेंशन आने के पहले बिहार सरकार के द्वारा दो बड़े अपडेट, नए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। वो अपडेट क्या है, आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार समाज कल्याण विभाग के तरफ से दो बड़ा अपडेट जो दिया गया है, वो अपडेट सभी पेंशनधारियों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप पेंशनधारी हैं या आपके घर में अगर किसी को 1100 की राशि पेंशन मिलती है, तो फिर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार इस महीने यानी अगस्त में पेंशन भेजने के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी भी बिहार में 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं जाने वाला है। वजह क्या है, वो समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्लियर किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं से भगाइएगा नहीं, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। बिहार के पेंशन धारकों के लिए दो बड़े अपडेट, केवाईसी करने पर रोक, ये जानकारी आपको जो है सबसे पहले हम दे दें। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीपीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कराती है, जिससे ई केवाईसी, आधार और बैंक खाते की जांच शामिल है। पहला बड़ा अपडेट जो है वो ई केवाईसी से संबंधित है। तो ई केवाईसी क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ई केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इस प्रक्रिया से सरकार यह सत्यापित करती है कि लाभार्थी जीवित है, लाभार्थी की पहचान सही है, आधार नंबर सही है, बैंक खाता बिल्कुल सही है, कोई दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से पेंशन नहीं ले रहा है। अब ई केवाईसी क्यों जरूरी है, तो सरकार कई कारणों से ई केवाईसी करवाती है। सबसे पहला कारण जो है, फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर दो रिकॉर्ड या गलत रिकॉर्ड पाए जाते हैं। दूसरा में मृत लाभार्थियों का नाम पर भुगतान रोकने के लिए। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो गई है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो ई केवाईसी से पता चल जाता है। तीसरा नंबर है आधार और बैंक खाते की मिलान। यदि आधार किसी दूसरे खाता से जुड़ा है या बैंक खाता बदल गया है, तो भुगतान रुक जाएगा। चौथा, सरकारी रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी सही रखने के लिए ई केवाईसी किया जाता है। अब दूसरा बड़ा अपडेट, केवाईसी नहीं कराने पर क्या होगा, तो यदि किसी योजना में ई केवाईसी अनिवार्य की जाती है और लाभार्थी उस समय उसे पूरा नहीं करता है, तो अगली पेंशन की किस्त रोक दी जाएगी। बेनिफिशियरी स्टेटस वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखने लगेगा, पेमेंट होल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, रिकॉर्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा, रिकॉर्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। केवाईसी पूरा होने के बाद भुगतान फिर से चालू कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर पेंशन धारक का पेंशन तुरंत बंद हो जाएगी। यह संबंधित विभाग के आदेश पर, आपके रिकॉर्ड की स्थिति पर निर्भर करता है। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है, इस बार अगस्त महीने में किन पेंशनधारियों को ज्यादा ध्यान देना है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है,
जिनका बैंक खाता बंद हो गया है या अपडेट नहीं है, जिनका ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, जीवन प्रमाणीकरण अभी तक जिनका नहीं हुआ है, जिनका नाम, जन्म तिथि या अन्य विवरण आधार और बैंक रिकॉर्ड से अलग है। यदि पेंशन नहीं आई तो क्या करना होगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो बैंक पासबुक को अपडेट करवाइए, देखिए कि राशि आई है या नहीं। आधार की जांच कीजिए, नाम, जन्म तिथि और आधार संख्या सही है कि नहीं, वो आप अपने आधार कार्ड में जांच कीजिएगा। बैंक खाते की जांच जरूर कर लें पेंशन आने के पहले, खाता सक्रिय है या नहीं, डीपीटी चालू है या नहीं, आधार आधार उसी खाते से लिंक है या नहीं, ये जरूर चेक कर लीजिए 10 अगस्त के पहले। बेनिफिशियरी स्टेटस देखें, यदि स्टेटस में पेंडिंग, होल्ड या वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखता है तो कारण जानिए और उसको समाधान निकालिए। ई-केवाईसी जरूर करवाइए। यदि समाज कल्याण विभाग ने ई-केवाईसी मांगी है तो सीएससी या संबंधित कार्यालय में जाकर के निःशुल्क बिना पैसे का आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आपको जाना होगा। यदि समस्या बनी रहती है तो प्रखंड या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आपको आवेदन देने होंगे। किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी? तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन आईडी, बेनिफिशियरी आईडी जो है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, राशन कार्ड यदि मांगा जाता है तो इन कागजातों की जरूरत आपको पड़ेगी अगर 10 तारीख को पेंशन आपके खाते में नहीं आते हैं तो। पेंशन रुकने के सामान्य कारण जो है वो समाज कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया है, जिसमें पहला कारण है ई-केवाईसी, दूसरा कारण है आधार बैंक लिंक नहीं होना, तीसरा कारण है डीपीटी आपका निष्क्रिय हो जाना बैंक खाता से, चौथा कारण है बैंक खाता बंद हो जाना, पांचवा कारण है रिकॉर्ड में नाम या जन्म तिथि में गलती होना, छठा कारण है सत्यापन जो है आपका लंबित होना, यानी कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट, दिव्यांगता सर्टिफिकेट या जो मृत्यु सर्टिफिकेट है वो आप अगर जमा नहीं किए हैं तो फिर आपका इस कारण से जो है पैसा नहीं भेजा जाएगा। अब पेंशन दोबारा कैसे शुरू होती है? तो यदि समस्या केवल केवाईसी या दस्तावेजों की है तो आवश्यक दस्तावेज को जमा कर दीजिए, ई-केवाईसी को पूरा कर दीजिए, रिकॉर्ड अपडेट होने का इंतजार कीजिए, सत्यापन पूरा होने पर भुगतान दोबारा चालू कर दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताया गया है। जिस तरह से पेंशन को लेकर के पूरे बिहार में जो है गहमागहमी है, लाखों पेंशनधारियों के खाते में पेंशन नहीं भेजे जा रहे हैं और कारण स्पष्ट किया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। और अगर आपका अभी तक ई-केवाईसी पेंडिंग है, नहीं हुआ है, तो अभी भी समय है, आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए ताकि पेंशन कंटिन्यू आपके खाते में आती रहे। अगर पिछले महीना में आपके खाते में पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, फिर भी आपको जो है केवाईसी करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब बिहार सरकार के द्वारा केवाईसी का नियम को बदल दिया गया है और केवाईसी अब हर 3 महीने पर करवाना बेहद जरूरी है। पहले जो है हर 12 महीने पर केवाईसी होता था, लेकिन अब केवाईसी की प्रक्रिया को बदल कर 3 महीने के लिए कर दिया गया है। अगर आप वृद्ध हैं, विधवा हैं या विकलांग हैं और पेंशन से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। फिर से एक बार बता दें कि बिहार में पेंशनधारियों को 1100 रुपये भेजे जा रहे हैं और पिछला 2-3 महीना पहले थोड़ा सा पेंशन का सिस्टम में जो है कुछ गड़बड़ियां आई थी, जिसे सही कर लिया गया है और पिछले महीने से 10 तारीख को खाते में पैसे भेजे जाने लगे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जो है इस पे बड़ा बयान दिया था, बड़ा आदेश जारी किया था और आदेश जारी होने के बाद सभी पेंशनधारियों के खाते में 10 तारीख को पेंशन भेजे जा रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी 30 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जिनके खाते में पेंशन कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं। तो आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से कारण जान सकते हैं कि क्यों, किस कारण से आपके खाते में पैसे
नहीं आए हैं। उस कारण का, उस समस्या का समाधान कर देने के बाद फिर आपके खाते में पैसे आने लगेंगे और हर महीना के भांति जो है 1100 रुपये आपके खाते में लगातार आते रहें, इसके लिए आप केवाईसी जरूर कर लीजिए। और जो है पेंशन बढ़ाने को लेकर के देखिए कई सारे हमारे दर्शक जो है लगातार हमारे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछे हैं, कमेंट किए हैं, लिखे हैं पेंशन बिहार में कम से कम 6000 होनी चाहिए आज के महंगाई के हिसाब से। तो देखिए बता दें कि बिहार सरकार अपने बजट के अनुसार काम करती है। जैसे पहले पेंशन बिहार में 400 रुपये दिया जाता था, लेकिन बिहार में चुनाव के पहले पेंशन को बढ़ाया गया, 1100 रुपये किया गया और इससे ज्यादा पेंशन बढ़ाने के लिए भी कई बार चर्चाएं हुई है। लेकिन बिहार सरकार का अभी जो है खजाना थोड़ा सा डावाडोल है, जिसके वजह से पेंशन बढ़ाने की चर्चा जो विभाग में चल रही है उसे रोका गया है। पेंशन बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इसका अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही पेंशन बढ़ने को लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम आप तक पहुंचाने का सबसे पहले प्रयास जरूर करेंगे। इसीलिए अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार समाज कल्याण विभाग का वो अपडेट आपके लिए लाते हैं जो सभी पेंशनधारियों को जानना बेहद जरूरी है। अब बता दें कि बिहार में जिनका पेंशन पिछले महीने में नहीं आया है और अगर केवाईसी कर लिए हैं तो उनका इस महीने में 2200 की राशि भेजी जाएगी। पिछला महीना में भी यही हुआ था। जिन पेंशन धारकों का पेंशन जो है नहीं आया था, उनका नेक्स्ट मंथ में पेंशन को जोड़ करके बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे भी हैं जिनका जो है 4400 रुपये पेंशन भेजा गया। जिनका 2 महीना 3 महीना का पेंशन पेंडिंग था, बकाया था, खाते में नहीं आई थी, उन सभी का पेंशन जो है जोड़ करके भेजा गया है। तो इसी तरह अगर आपका भी पेंशन रुकता है, नहीं आ पाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले महीने में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो है जितना भी पिछला पेंशन बकाया होगा, सभी पेंशन को जोड़ करके आपके खाते में भेजे जाएंगे। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सख्त आदेश है कि जिन पेंशनधारियों का पेंशन किसी भी कारण से अगर नहीं जाता है तो उस पेंशन का भुगतान अगले महीने में हो जानी चाहिए, और इस पे काम भी बिहार सरकार कर रही है। तो अगर आप पेंशनधारी हैं, पेंशन से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए, टाइप कीजिए, हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आता है। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो बिहार सरकार से जुड़ा हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।